अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। अडयाला जेल में इमरान खान तक खबर पहुंचाई गई कि आपकी जमात केस जीत गई है। इमरान खान को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी और है। इमरान खान को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि वो लोग जो आज़ाद थे वो दर हकीकत आज़ाद नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, और जो लाखों करोड़ों लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। सोचें कि आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया होगा। इमरान खान ने आगे से कहा कि अल्लाह अल हक है, और वाकई ही अल्लाह अल हक है और सच का खुदा है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अब यह फैसला आने के बाद दो चार बहुत बड़ी तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी शख्सियत तन्हाई का शिकार हो गई है। अब अगर छुट्टियों के दिन निकालें तो तकरीबन 70 दिन बचते हैं। 70 दिन बाद वो शख्सियत रिटायर्ड होने के लिए जा रही है, बल्कि आज के फैसले के बाद ये समझा जाएगा कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल वही काम रिवाइज हो गया है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ किया गया था। इसके अलावा इस फैसले के असरात हमें नीचे जुडिशरी में भी नजर आएंगे। आज एक और फैसला आया, वो बहुत बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के नीचे थोड़ा सा दब गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दिया है सनम जावेद खान के हवाले से। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना है कि आपको यह फैसला कैसा लगा, आप इस फैसले के ऊपर क्या कहते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में फिर आपने जो भी कहा होगा वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मतीउल्लाह जान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि काजी फाइज को अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। काजी फाइज आज के बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस के तौर पर देखे जाएंगे। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हालात को अब बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि 27 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाएंगे, और एक तवील मुद्दत तकरीबन 3.5 साल तक ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। अच्छा, इस हवाले से और यह मकबूल जान ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस आयशा ए मलक और जस्टिस शाहिद वहीद ने अपने फैसले से एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक इंसाफ को बहसीयत जमात खत्म करने की सारी कोशिशें बर्बाद कर दी हैं। 25 दिसंबर 2031 तक अब इन आइन और कानून के मुहाफ़िज़ों का सुप्रीम कोर्ट पर राज रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि आज के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मिसकंडक्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान और 4 मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर देना चाहिए। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया है कि अब इनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने पूरी की पूरी सियासी जमात को डिसमेंटल करने की कोशिश की है, बल्कि कर दिया, उन्होंने तो अपनी तरफ से कर दिया था। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, और गलत तशरीह करने के बाद एक पूरी सियासी जमात को आजाद डिक्लेयर कर दिया। आगे आज सलमान अकरम राजा ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है, और यह वो बंदा है कि जिसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आज के इस फैसले का। उन्होंने कहा कि यह हमारी कानूनी जीत है, अब हम सियासी जीत हासिल करेंगे, अब सियासत के मैदान में झंडे गाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हम बाहर निकलेंगे और अपनी 180 सीटें वापस लेकर रहेंगे। आज के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वी हैव 225 सीटें हमारी कौमी असेंबली के अंदर हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। और सलमान अकरम राजा ने आज आजम नजीर तारड़ को कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आओ और मुनाजरा करो। आपके पसंदीदा चैनल पर मैं साबित करूंगा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, और आप ये साबित करना कि नवाज शरीफ NA 130 से फॉर्म 45 पर जीते हैं। ये तो खैर 20 साल भी दे दिए जाएं तो शायद ये चीज साबित नहीं कर सकती नून लीग के नवाज शरीफ जीते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से।
साहबजादा हामिद रजा ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुझे फख्र है कि इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया और मैंने इस एतमाद को सही साबित करके दिखाया। हमने हमेशा कहा है कि हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। मैं और मेरी जमात ने अपनी वफादारी साबित की। खान साहब का हक खान साहब को वापस मिल गया है। मैं और मेरी पूरी जमात इमरान खान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, ये साहबजादा हामिद रजा ने कहा। और आज के फैसले ने आप सोच नहीं सकते क्या क्या। फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स पे लिखा हुआ था कि हम पीटीआई के हैं, आज उन तमाम की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का हिस्सा बना दी है। सबके नाम लिख दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आजाद नहीं थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। अब आ जाते हैं जरा सनम जवेद के ऊपर। सनम जवेद के केस में आज बड़ा अहम तरीन फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि सनम जवेद को फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए। तफ्तीशी अफसर के पास दरखास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के लिए कोई शुहाद मौजूद नहीं। दरखास्त गुजार को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। डिप्टी कमिश्नर के किरदार पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, मगर अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो सनम जवेद को बार बार पकड़ा जाता है, ये बदनीयती के ऊपर मबनी है, ये ठीक नहीं है। मंसूर अली खान ने कहा, उन्होंने कहा जो फैसला आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते हैं अब देते हैं नहीं देते। हामिद मीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ भी कहें, लेकिन तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान तो उन्होंने ही छीना था। अब वो कहते हैं कि मेरे फैसले की गलत तशरीह हुई, लेकिन ताकतवर हलकों के कुछ तर्जमान तो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। इन्हें कैसे पता था? काजी साहब का फैसला तो बहुत बाद में आया। ये सब क्या था? कहते रहे ना लोग कि नहीं मिलेगा, बल्ला नहीं होगा, और फिर बल्ला ले लिया गया। लेकिन मैं फिर यहां पर आज कहूंगा कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान रहमान बनाता है, और बेहतरीन प्लान वो होता है जो रहमान का प्लान होता है, ना कि इंसान का प्लान। और आज आपने देखा कल रात से कल लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पे कि आज की रात बड़ी बोझल है, आज की रात कटेगी कैसे। वो कल रात को पहले पता चला नहीं जी 3 रुकनी बेंच सुनाएगा फैसला, फिर नहीं जी सारे बैठेंगे, और फिर जब सारे बैठे वो फैसला किस तरीके से आया, ये पाकिस्तान की तारीख का किस्सा। अब यकीन करें कि आज से 20-25 साल बाद आज जिन लोगों ने ये फैसला सुना है, अल्लाह उनको जिंदगियां दे, वो 20-25 साल बाद भी सोचेंगे कि यार वो कितना बड़ा फैसला था, कितना तारीखी फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जजेस ने दिया। बहुत प्रेशर था जजेस के ऊपर, लेकिन उन्होंने फैसला दिया। अच्छा जी, हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट किया, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को यह क्यों समझ नहीं आती कि हसन अयूब, वाडा साहब, फैसल वाडा साहब, गरीदा फरूकी या राना सनाउल्लाह के बस की बात नहीं। अवाम मौजूदा मुसल्लह टोले से नफरत करती है और इमरान खान को अपना लीडर मानती है। अब मुक्तदरा अपने नमूनों को स्क्रीन पर लाकर सिर्फ वक्त जाया कर रही है। अज़मा बुखारी साहब ने ट्वीट किया जी, बड़ा अहम, देखें जरा। कहती हैं कि एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। आप सिर्फ लाइन पढ़ें, एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। अदलिया ने स्याह तारीख दोहरा दी, आइन को इस दफा जाती क्रश और लाडले की मोहब्बत में लिख डाला। और यही सीटें अगर इनके पास चली जाती तो फिर इन्होंने भंगड़े डालने थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास चली गई हैं तो यह स्याह तरीन फैसला हो गया। देखें, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जमात ये कहे कि यार ये फैसला अगर हमारे हक में आ जाए तो ठीक है, हमारे खिलाफ चला जाए तो फिर ठीक नहीं है। जजेस का किरदार ऐसा होना चाहिए कि उनके फैसले पे कोई ये ना कह सके फैसला गलत है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा पाकिस्तान के जुडिशरी के जज जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक होगा और इंसाफ पर मुबनी होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।